तो महासमुंद के जय गुरुदेव आश्रम में हुई हैवानियत के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दावा किया है कि मामले की गहराई से जांच कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वहीं मामला सामने आने के बाद IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची, जहां हमारी टीम को एक सनसनीखेज डायरी मिली है जिसमें भूत प्रेत को काबू करने का दावा किया गया है। इसमें अलग अलग जगहों पर आत्माओं को कैद करने की जानकारी है। डायरी में 15 से भी ज्यादा आत्माओं को अलग अलग जगहों पर कैद करने का जिक्र किया गया है। तो बहुचर्चित यह मामला, इस पर IBC 24 ने लगातार अपडेट आपको बताया। महासमुंद के बागबहरा स्थित जय गुरुदेव मानव आश्रम में IBC 24 की टीम पहुंची थी। तो आपको बता दें कि इस आश्रम में नाबालिग के साथ कल मारपीट की गई, उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी ठूस दी गई। उसके बाद यह आश्रम चर्चा में आया। हमारी टीम वहां पर पहुंची, वहां पर जांच की है तो कई सनसनीखेज बड़े खुलासे हुए हैं और एक डायरी मिली है। उस डायरी में भूत प्रेत का जिक्र है। तो डायरी में भूत प्रेत को काबू करने का दावा किया गया है। प्राप्त जानकारी जो मिली है उसके अनुसार जो घटना घटी है वहाँ आश्रम में, जो रिपोर्ट हुआ है, अस्पताल में जाकर के उस बच्ची से पूरी जानकारी प्राप्त करने के बाद जिन व्यक्तियों का नाम उसने बताया उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया है। और आश्रम में और भी पहले घटना हुई क्या, अभी क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे, उसकी विस्तृत जानकारी ली जा रही है और आवश्यकता पड़ेगी तो वहाँ भी कार्रवाई की जाएगी। तो हमारे सहयोगी संदीप वहां पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, वहां पर पूरी पड़ताल की है और क्या कुछ उन्हें मिला है। इस वक्त संदीप हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, आप जब वहां पर आश्रम में पहुंचे आपने क्या पाया? देखिए, सबसे पहले तो हम आश्रम जाने से पहले, क्योंकि आश्रम के रास्ते में ही जो बच्ची है, पीड़िता है, वो आरंग के एक अस्पताल में भर्ती है, तो हमने आश्रम जाने के पहले सोचा कि उस बच्ची से बात करें। बीती रात को भी हमने बच्ची से बात करी और आज सुबह हम फिर उस परिवार से मिलने पहुंचे और उस बच्ची ने ही जो है चौंकाने वाला खुलासा किया। जो बातें पुलिस को लेनी थी बयान में, जो बातें CWC जो चाइल्ड वेलफेयर कमेटी होती है उसे अपने बयान में लेना था, जांच में लेना था, वो अभी तक नहीं ली की गई है। CWC ने अभी तक बच्ची का बयान नहीं लिया है। बच्ची ने बताया कि उसके साथ तो मारपीट हुई थी। उससे पूछा गया, एक बार रमेश ठाकुर ने पूछा शाम को कि क्या वो खाना खाई है, उसने कहा नहीं, और कुछ देर बाद वो बच्ची बेहोश हो गई। उसके बाद जब उसे होश आया तो 10-12 लोगों ने उसे उठा कर रखा था और उसके कुछ मिनट बाद ही उससे मारपीट शुरू हो गई। और बच्ची को जब मारा जा रहा था तो उसके बाजू में एक 45 से 50 साल की महिला के साथ भी मारपीट की जा रही थी और बच्ची ने हमें बताया कि उस महिला की कहीं ना कहीं मौत हो गई है। ये बच्ची ने बेहोशी की हालत में सुना था और ये बाइट हमने कल भी चलाई, आज भी चलाई। चौंकाने वाली बात है कि पुलिस और CWC चाइल्ड वेलफेयर कमेटी इस पूरे मामले को दोनों ने संज्ञान में नहीं लिया, लेकिन IBC 24 ने आज शाम उसकी पुष्टि कर दी। उसके बाद हम आरंग से जब पहुंचे, आश्रम पहुंचे, जो बागबहरा में आश्रम है, वहां पर गए तो पूरा आश्रम खाली था। कुछ गिने चुने लोग वहां पर घूम रहे थे और जब मीडिया की गाड़ी जब कैमरा लाते हुए उन्होंने देखा तो और हमसे दूर छिटक गए। वहां कई मोटरसाइकिल थी, कई जूते चप्पल थे, लेकिन आदमी कम थे। अब हम वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि अलग अलग जो है देवी देवताओं की मूर्ति बनी हुई है। पहली नजर हमारी वहां पर जो पोस्टर लगे हुए थे उस पे पहुंची और कुछ नोटिस चिपकी हुई थी, वो बहुत ज्यादा चौंकाने वाले थे। उसमें साफ पता लग रहा था कि यहां पर तंत्र साधना की जा रही है और हर जगह तंत्र का, कष्ट का, बाधा हरने की बात की गई थी। और हमें उसी दौरान एक शपथ पत्र मिला जो खुले में पड़ा था। और यह बात तो पक्की है कि पुलिस वहां पहुंची नहीं थी या पुलिस ने उन चीजों को सीज नहीं किया था, इसीलिए वो चीजें IBC 24 को मिली। हमें एक शपथ पत्र मिला जिसमें लिखा हुआ था कि
मैं खुद अपने मनमर्जी से यहाँ पर अपना इलाज कराने आया हूँ। डॉक्टर ने मुझे बताया है कि मैं गंभीर बीमारी से ग्रसित हूँ, फिर भी मैं इस आश्रम में इलाज कराने आया हूँ। और अगर तंत्र साधना के दौरान मेरी मौत भी हो जाती है तो इसका जिम्मेदार खुद मैं रहूंगा। उसमें 3-4 गवाहों के नाम थे, उसमें आश्रम के जो संचालक है उसका साइन था, और जो खुद पीड़ित व्यक्ति जो अपना इलाज कराने तंत्र के माध्यम से वहां पहुंचा है उसके हस्ताक्षर से, मतलब ये सारी चीजें उससे फॉर्म भरवाई जा रही थी। अगर उससे मौत भी हो जाती है तो जिम्मेदार वो खुद रहेगा। उससे हम आगे बढ़े तो अलग अलग जो है कक्ष बने हुए थे, एक कमरा बना हुआ था जहां पर झाड़ फूक की जाती थी, तखत लगा हुआ था, सारी चीजें फीस और सब कुछ थी। वहां पर भी वहां पर सहमति पत्र फिर से एक चिपका हुआ था कि डॉक्टर के कहने के बावजूद मैं अपनी बीमारी की जो इलाज है वो आश्रम में कराना चाहता हूं, और मेरी मौत अगर होती है तो मैं खुद जिम्मेदार होऊंगा। तो कुल मिला के फॉर्मेट ऐसा था कि अगर तंत्र संवंत्र के साधना के दौरान अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसका जिम्मेदार खुद पीड़ित होगा। पूरी जिम्मेदारी जो है उस पर डाली जा रही थी। अब हमने जब वहां के जो 2-4 लोग थे वहां घूम रहे थे उनसे बात करना की शुरुआत की तो पहले तो वो बसते रहे, फिर उन्होंने नाबालिग बच्ची पे आरोप लगाया कि वो खाने में जहर मिलाने वाली थी, 24 लोगों की जान लेने वाली थी। हमने पूछा वो कब आई थी, वो बोले पहली बार आई थी। इसका वो जवाब नहीं दे पाए कि बच्ची की ऐसी क्या दुश्मनी है। कुल मिला के फिर जब मामला हमने लगातार इस पर पड़ताल की तो पता लगा कि वहां पर 24 तारीख को कोई तंत्र साधना के चलते कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है कथित रूप से। उसके बाद बच्ची को और एक महिला को बुरी तरीके से मारा गया है। बच्ची को अगर आप उसका विजुअल देखेंगे जो हमें ब्लर करना पड़ा, उसके जो जबान है उस पर बड़े बड़े छाले हैं, पूरे शरीर में उसके सैकड़ों अनगिनत जो है घाव है। तो कहीं ना कहीं एक बात हम सीधा कहेंगे कि जो बातें IBC 24 ने निकाली, जो दस्तावेज IBC 24 को मिले वो पुलिस को क्यों नहीं मिले, वो जिला बाल संरक्षण इकाई को क्यों नहीं मिले, वो बाल विभाग जो बाल संरक्षण आयोग होता है उसे क्यों नहीं मिले। अगर समय पे जाते तो ये सब कुछ नहीं होता। और आपको हम आगे की बात बताते हैं कि सारे कमरे खुले हुए थे, वहां पर हमारे कैमरे में ऑन रिकॉर्ड हमने दस्तावेजों को तो रिकॉर्ड किया। ऐसी भी रिकॉर्डिंग हमारे पास है कि रमेश ठाकुर और उसके जो सेवादार है उसके गुर्गे वाल लगातार घूम रहे थे, और हमारी टीम जब वहां पहुंची लाइव कवरेज शुरू होना चालू हुआ तो लगातार वो दस्तावेज निकाल के वहां से रफू चक्कर होने लग गए। हम उनके चेहरे पे जब माइक लगाते पूछते आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या कर रहे हो, वो कोई जवाब नहीं देते, बस दस्तावेज लेके भाग जाते। मतलब एक बात ये भी सामने आई कि कमरों को सील नहीं किया गया था, सीज नहीं किया गया था। इससे कहीं ना कहीं जो सारे दस्तावेज है वो धीरे धीरे जो रमेश ठाकुर है या उसके सेवादार है वो गायब कर रहे हैं, जो कि अपने आप में जांच को प्रभावित कर सकता है। एक सबसे बड़ी बात जो बहुत चौंकाने वाली डायरी मिली, हम इस बात का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते कि आत्मा का बंधन या तंत्र जैसी कोई चीजें होती है, IBC इसका बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता। लेकिन हमें एक वहां पर डायरी मिली, डायरी में लिखा था क्रमवार से 15 लोगों के नाम, 15 गांव के नाम। उसमें यह लिखा था कि फला गांव से 2012 को फला व्यक्ति की आत्मा को बंधक बना के लाया गया, वो आश्रम के महुआ पेड़ में बांधी गई है। दूसरे नंबर पे था कि 3 आत्माओं को लाया गया, वो आश्रम के यज्ञ भवन पे 3 आत्माओं को बांधा गया है। मतलब क्रमवार वो डायरी ये दावा कर रही थी कि जो रमेश ठाकुर है जो तंत्र के माध्यम से उसने कहीं कहीं से शैतानी आत्माओं को, बुरी आत्माओं को लाया है और वहां पर उसको बंधक बना के रखा हुआ है। और कहीं ना कहीं यही जो रिकॉर्ड है वो पीड़ितों को दिखाकर जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा था जो लोगों को तंत्र साधना में लाने के लिए। तो ये सारी चीजें घटनाक्रम हुई। और ये दस्तावेज हम फिर से कहेंगे IBC 24 को मिल गया जो सार्वजनिक रूप से पड़ा था, लेकिन पुलिस को नहीं मिला। अब हम लगातार पुलिस अधिकारियों से बात कर रहे थे कि बच्ची ने कहा है कि उसके अलावा एक महिला से मारपीट हुई थी, वो महिला की मौत भी हो गई है, वो बच्ची भी कह रही है, महिला भी कह रही है, लेकिन पुलिस रिकॉर्ड में ये सारी चीजें अभी तक नहीं आई थी। IBC 24 कल से लगातार इसका प्रसारण कर रहा है। तब जाकर आपको बता दें कि IBC 24 के टीम के मौजूदगी में ही बागबाहरा थाने में एक परिवार आया, 5 से 6 लोग थे और टेकाम परिवार है गरियाबंद का, आपको बता दें, वो वहां पर पहुंचा। हम उनसे बात करने पहुंचे तो उन्होंने पहले तो मना किया, बाद में उन्होंने बताया कि उनके घर की एक महिला थी, लगभग उम्र 51 साल। बड़ा सवाल तो यह है कि जब इस स्तर पर यहाँ पर सब ये काम हो रहा था तो क्या प्रशासन को इसकी सूचना नहीं थी? संदीप, कोई तंत्र साधना हुई महिला के साथ या ऐसा, तो उन्होंने नकार दिया। आपको बताया कि संपन्न परिवार था, शायद ये। संदीप, आपसे ये जानना चाहेंगे, जब प्रशासन को क्या इसकी कानो कान खबर नहीं थी? प्रशासन की नाक की चीज, जब इतना घटनाक्रम हो रहा है, ये कुछ काम हो रहा है, क्या पहले इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी? जी, आपका सवाल दोहराएंगे। जी संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, आपने जो कुछ देखा पूरा बताया कि किस तरीके से वहां पर भूत प्रेत भगाने का और झाड़ फूक का काम चल रहा है। क्या प्रशासन के नाक के नीचे जब इतने समय से आश्रम चल रहा है, क्या इसकी जानकारी प्रशासन को नहीं थी?
बिल्कुल, देखिए जो आश्रम है वो जो बागबाहरा मुख्य सड़क है उससे 100 मीटर है। अगर आप सड़क पे खड़े होंगे तो आपको आश्रम में जो गतिविधियां चल रही है, जो झंडे लगे हैं या जो भवन है वो साफ साफ दिखाई देता है। हवन होगा तो उसका धुआं भी दिखाई देता है। हम जब आज पहुंचे तो भी वही स्थिति थी और साफ साफ सड़क के सामने से सब कुछ दिखाई दे रहा था और थाने की दूरी वहां से लगभग 500 मीटर पे है। अगर वहां 100-150 लोग इकट्ठा हो रहे हैं, अंदर ये सब गतिविधि चल रही है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को दिखना था, थानों को भी दिखाई देना था। मगर ये बिल्कुल थाने या प्रशासन के नज़र में क्यों नहीं आया, ये अपने आप में बड़ी लापरवाही है। क्योंकि जगह जगह जो आपको बता दें, आश्रम को लेकर बोर्ड भी लगे हुए हैं। इसके अलावा जो बैनर भी लगाए गए हैं कि आश्रम में जो है वो महाशिवरात्रि का यज्ञ है और तमाम जानकारी आश्रम में होने वाली गतिविधि को वहां पर लेके लगी हुई है। इसके अलावा तंत्र साधना के भी जो है अलग अलग बोर्ड जो है वो लगे हुए हैं। तो अगर इसमें थोड़ी भी प्रशासन की निगरानी होती तो ये सारी गतिविधि नहीं होती। हम आपको फिर से बता दें, जिस महिला की मौत हुई है उस परिवार ने रात को 2 बजे महिला की मौत हुई है, सुबह 6 बजे परिवार को बताया गया। परिवार उसके जो डेड बॉडी है महिला की लेकर उसे गरियाबंद पहुंचता है। उसका जो बिना पुलिस को सूचना दिए, बिना मर्ग इंटीमेशन दिए, बिना जो है पोस्टमार्टम किए उस महिला का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। तो एक तरफ जो बच्ची है जो सौभाग्य से बच गई है, उसके शरीर में तमाम आप देखेंगे घाव है, सैकड़ों घाव है, सैकड़ों जख्म है। लेकिन जो महिला जिसकी मृत्यु हो गई है, जिसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, उसके शरीर में क्या चोट थे, क्या घाव थे, ये जो है वो अभी नहीं पता चल पाया, ना ही पता चल पाएगा। क्योंकि परिवार एक तरफ से कह रहा है कि प्राकृतिक। संदीप, तो क्या ये माना जाए कि ये तो केवल 2 मामले जिसकी जानकारी मिल पाई है, लेकिन क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई होंगी? क्या और भी मौतें हुई होंगी? चल रहा था। संदीप, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जो है वो वहां पर उसकी मौत हो गई। संदीप, आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे। हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि संदीप जब महासमुंद के बागबाहरा स्थित जय गुरुदेव मानव आश्रम में पहुंचे तो वहां पर परिजनों से उन्होंने क्या कुछ चर्चा की, आइए आपको दिखाते हैं। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि उस आश्रम को उन्होंने जायजा लिया, क्या पाया। पतेरापाली के जिस आश्रम में नाबालिग के साथ अमानवीय घटना हुई है, हम वहां पहुंच चुके हैं। रमेश ठाकुर के आश्रम में IBC 24 की टीम को टेबल के ऊपर एक डायरी मिली है जिसमें चौंकाने वाली बातें लिखी हुई हैं। कहने को ये छोटी सी डायरी है, लेकिन इसके अंदर जो चीजें लिखी हैं उसे पढ़कर कोई आम आदमी डर जाएगा। इस पे हम आपको बता दें, साफ साफ इस पे लिखा है कि बागबाहरा यज्ञ स्थल में खींचे गए शक्तियों के नाम व पते नियम अनुसार है। मतलब आप समझिए, ये दावा किया जा रहा है इस डायरी में कि कुछ प्रेत आत्माएं हैं, शैतानी आत्माएं हैं जिससे यहाँ पर बांधा गया है। सबसे पहला आपको बता दें, पहले नंबर पे लिखा है ग्राम फिरगी से किसी देवता को लाया गया है और बागबाहरा मंदिर यज्ञ स्थल में रखा गया है। वो यज्ञ स्थल हम आपको दिखाएंगे। दूसरा लिखा हुआ है कि ग्राम नवापारा से एक ज्योति स्वरूप आत्मा को लाया गया है जो मंदिर के पीछे महुआ पेड़ में रखी गई है। तो ये देखिए, ये महुआ का पेड़ है और ये दावा किया गया है कि इसी महुआ के पेड़ में एक जो है ज्योति स्वरूप आत्मा को रखा गया है। तो ये डायरी जो है इसमें कई 7 से 8 नाम है और इसमें पते भी बताए गए हैं बाकायदा कि कहां कहां किस आत्मा को रखा गया है। इस पे ये लिखा है कि 4 मटिया, मतलब 4 मटिया जो आत्मा है वो बागबाहरा यज्ञ स्थल पे मेन रोड के किनारे अलग अलग 4 स्थल पे रखा गया है। तो सामने आप देख रहे हैं वही जो है वो यज्ञ स्थल भवन है और यही बार बार दावा किया जा रहा है, क्योंकि जो 8वां नंबर है वो और जो है तथ्य चौंकाने वाला है। इस पे लिखा है कि ग्राम राजिम नवापारा से 2022 में एक आत्मा लाई गई थी और 2 शैतानी आत्मा को बागबाहरा यज्ञ स्थल पर रखा गया है। तो ये आसपास परिसर में ही तमाम जो पते दिए गए हैं कि यहाँ पर कहीं पर 2 प्रेतात्मा, कहीं 4 प्रेतात्मा, ये सारी रखी गई है और लंबी फेरिस्त है। डायरी में यह लिखा है कि आश्रम के अंदर जाने वाली सड़क के पास जो पेड़ है वहां पर 4 आत्माओं को बांध कर रखा गया है। यहाँ हमें आत्मा तो नहीं मिली, लेकिन देखिए रमेश ठाकुर के कुछ गुर्गे मिले हैं जो यहाँ बैठे हैं और यहाँ जो आने जाने वाले लोग हैं उन्हें जो आने से अंदर रोक रहे थे ताकि हमारे सामना उनसे ना हो पाए। और हमारे निकलते ही आश्रम से काफी आवाजाही बढ़ गई है। तो जिस आत्माओं की खोज में हम निकले थे वो आत्माएं तो हमें नहीं मिली, मिले हैं रमेश ठाकुर के गुर्गे जो अभी भी यहाँ पर फैले हुए हैं और लोगों को हमारे रहते तक आश्रम में जाने से रोक रहे हैं।
चलिए, संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, आपको बता दें कि ये जो दर्शक हमारा जो ये आपकी जो रिपोर्ट देख रहे थे उसमें बड़ा ये चीज समझ में आ रही कि विश्वास दिलाने के लिए, लोगों को विश्वास दिलाने के लिए डायरी में बकायदा नाम नोट किया गया है और कहां पर कौन सी आत्मा को रखा गया है, ये शायद विश्वास दिलाने के लिए ही किया गया है। लेकिन जो घटना अब सामने आई है, संदीप क्या लगता है, इस आश्रम में पहले भी किसी की मौत हो चुकी होगी अब, क्योंकि इस तरह की घटना अगर पहले घटी है, ये समझ में साफ तौर पर आ रहा है। देखिए, अभी जो जांच में पता लगा है कि ये पहली मौत है जो अभी फिलहाल इसका खुलासा हुआ है। और वो भी आपको बता दें कि IBC 24 की टीम ने जब बच्ची से सवाल किया, बच्ची ने बताया कि उस महिला के साथ भी मारपीट हुई थी और उसकी मौत हो गई थी। तो ये पुलिस जांच में आया नहीं था। लगातार हम कल इस खबर को लगातार कल से प्रसारित कर रहे हैं, तब जाकर पुलिस इस मामले में आगे बढ़ी है और गरियाबंद के परिवार से जो है संपर्क करके इस तथ्य को निकाला गया कि उस महिला की मौत हुई थी। उसमें भी वो परिवार जो है कह रहा है कि प्राकृतिक मौत थी। लेकिन एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि रात को 2 बजे ऐसा क्या चल रहा था खुले मैदान में जो महिला की मौत हुई। तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। संदीप, कुल मिलाकर ये समझ में आता है कि अंधविश्वास जिस तरीके से फैला हुआ है और इस आश्रम को लेकर जो लोगों के मन में धारणा थी, उसकी वजह से इस तरह की घटनाएं बढ़ी और कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक है, क्योंकि आश्रम संचालित हो रहा था बहुत लंबे समय से, कहीं नजर नहीं पड़ी, किसी तरह की कार्रवाई नहीं। इस चर्चा के लिए, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका। तो आपको बता दें कि ये घटनाक्रम तब सामने आया जब एक लड़की को प्रताड़ित किया गया, उसके साथ मारपीट की गई, उसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाली गई। उसके बाद इस घटना का खुलासा हुआ और अब एक महिला की मौत की जानकारी भी मिल रही है और फिलहाल उसके घर वाले से प्राकृतिक मौत बता रही है। बड़ी बात है।